जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कृष्णा क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के केक में हम सीखेंगे बेस बनाना, चॉकलेट गनाश बनाना और बिना रोज़ नेल के रोज़ बनाना। टूथपिक की हेल्प से रोज़ कैसे बनाएं, बिल्कुल मिरर साइन वाला ये हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे, वो भी गैस पर। केक भी गैस पर बनाएंगे। और फ्लावर्स, मिनी रोज़ फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। बिल्कुल एक एक बिगनर्स के लिए ये क्लास लेकर के आई हूँ। छोटी छोटी टिप्स के साथ हम केक बनाएंगे। तो अगर आपको केक बनाना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरी गारंटी है कि आप एक ही वीडियो से केक बनाना परफेक्ट सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम जैसे कि बिगनर्स के लिए क्लास है तो फिर कढ़ाई में केक को बेक करेंगे, क्योंकि सबके पास ओवन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिड वाली कढ़ाई लेंगे और भारी तले की होनी चाहिए। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे चॉकलेट केक प्रीमिक्स, जो कि बेकर्स बिलीव ब्रांड का है। हमने लिया है 220 ग्राम, क्योंकि कस्टमर को कम क्रीम चाहिए थी। आप 170 ग्राम लीजिए, और या तो फिर 220 ml वाले कप से 1 कप। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे रिबन कंसिस्टेंसी क्या होती है। इस तरह का विस्कर हो तो इससे बना लीजिए, नहीं तो स्पैचुला से भी बहुत बढ़िया केक बीट होता है बैटर का। तो यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। रिफाइंड ऑयल लिया है, सनफ्लावर या सोयाबीन, कोई सा भी बिना फ्लेवर का ऑयल ले लीजिए। इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना है तो आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है अपने स्पैचुला को या विस्कर को। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए आपको। रिबन की तरह चौड़ी पट्टी में बैटर को गिरना चाहिए। जब आप ऊपर उठा करके उसको गिराएं तो इस कंसिस्टेंसी का बैटर बना लीजिए। अब हम लेंगे केक टिन। केक टिन नहीं है तो आप स्टील का कोई भी प्लेन बॉटम वाला डिब्बा ले लीजिए। उसमें इस तरह से बटर पेपर को राउंड कट करके लगा दीजिए। बटर पेपर नहीं है तो ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, केक का अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। तो केक के बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। और अगर आप चॉकलेट प्रीमिक्स से केक नहीं बनाना चाहते तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, वनीला केक प्रीमिक्स से चॉकलेट केक कैसे बनाएं, उसमें कोको पाउडर मिक्स करके। अब हम इसको टैप कर लेंगे। तो टैप करने के बाद कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, तब तक इसको कढ़ाई में रख देंगे इस तरह से, और ढक्कन को तुरंत बंद कर देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। हाफ केजी का केक को बेक होने में 20 मिनट से 25 मिनट लग जाता है, और 1 केजी केक को 30 to 40 मिनट। तो इस हिसाब से आप चेक करिए, उससे पहले मत खोलिए, नहीं तो आपका केक सिकुड़ जाएगा, अंदर की तरफ दब जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्रीम बीट करेंगे। तो क्रीम बीट करने के लिए 300 वाट से ज़्यादा का बीटर या 300 वाट का बीटर लीजिए आप। ये बिना बीटर के क्रीम विप नहीं होती है। हाथ से करेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा, और उसको ठंडा रखना पड़ेगा। नीचे बाउल में बर्फ़ रखनी पड़ेगी, तो वो सब झंझट है, बहुत टाइम लगता है और हाथ भी दुख जाता है। तो उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते। घर के लिए भी केक बनाने के लिए बहुत थकान वाला काम है। तो आप एक बीटर का खर्चा तो कर ही लीजिए। तो ये मेरा सेलो का बीटर है 400 वाट का। ठीक है, तो इससे क्रीम विप 2.5 से 3 मिनट में अच्छे से विप हो जाती है। तो इसको पहले लो स्पीड पर विप करेंगे, फिर धीमे धीमे लास्ट तक हाई स्पीड पर लेकर के जाएंगे, और इस कंसिस्टेंसी में आने तक विप कर लेंगे। आपको क्रीम के ऊपर लाइन सी बनी हुई दिखेंगी तो आपकी क्रीम विप हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बनाएंगे गनाश। देखिए गनाश बनाने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो हम गैस पर गनाश बनाएंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। आप स्टील का कटोरा कुछ भी ले सकते हैं, बस एल्यूमिनियम की और लोहे की कढ़ाई मत लीजिए। तो इस तरह से हमने एक पैन लिया है, उसमें हम 100 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड है ये 2M ब्रांड का, तो वो डाल देंगे कट करके। देखिए 150 ग्राम की पट्टी आती है 500 ग्राम वाले कंपाउंड के पैकेट में, तो हमने इतना बचाया है। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम, अगर आप चॉकलेट कंपाउंड ले रहे हैं तो 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, और उसको गैस पर बिल्कुल सिम फ्लेम पर रख देंगे, लो फ्लेम पर, और चलाते रहेंगे इस तरह से। चलाते चलाते इसको मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और फिर मेल्ट होने के बाद जैसे ही मेल्ट हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, और इसको इस तरह से चलाते रहिए। थोड़ा सा 1 मिनट तक आप इसको अच्छे से चला लेंगे तो आपकी गनाश एकदम शाइनी हो जाएगी। इसमें हम कोई भी ग्लेज नहीं डालेंगे, न्यूट्रल जेल नहीं डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। फिर भी आप अभी देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसमें अपना फेस देख सकते हो, फिंगर्स देख सकते हो, इतनी शाइनी गनाश बन करके तैयार होगी। तो गनाश को आप छान लीजिए छन्नी से, क्योंकि पाइपिंग करेंगे ड्रिपिंग के लिए, तो फिर वो अटकेगी, कहीं पे भी कुछ रह जाता है तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो छान करके यूज़ करिए, अच्छे से छन जाएगी। और ये परफेक्ट ड्रिपिंग के लिए, और अगर आपको केक फुल कवर करना है उसके लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी की गनाश है। अगर आपको अंदर केक में लेयरिंग करना है और ट्रफल बनाना है, तो ट्रफल बनाने के लिए आपको चॉकलेट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्रीम कम। ठीक है, तो इस तरह से गनाश बन जाएगी। अब हम अपने केक बेस को देखिए डीमोल्ड हो गया आसानी से, और कितना सॉफ्ट बना है, जालीदार। इसको कट कर लेंगे 3 लेयर्स में। तो इस तरह से नाइफ से पहले
मार्किंग करिए, किनारे पर थोड़ा थोड़ा सा कट करिए, फिर उसको ऐसे घिसते हुए पूरा एंड तक लेकर के आइए। केक बेस अच्छे से कट हो जाएगा। ये या तो फिर आप ये किनारे से जो कटी हुई नाइफ होती है उससे करिए, या तो फिर आपके पास लोहे वाली जो चाकू होती है लंबी वाली, उससे कट करिए, आसानी से कट जाएगा। अब हम सोकिंग के लिए बनाएंगे शुगर सिरप। तो चॉकलेट गनाश में पानी मिक्स करके इस तरह से शुगर सिरप बना लेंगे। इससे चॉकलेट केक को मॉइस्ट करेंगे। करना है तो फिर आप 1 चम्मच चीनी को 1/4 कप पानी में घोल लीजिए, उससे मॉइस्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल फ्लेवर वाला ग्लूकोज आता है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, तो उसको पानी में मिक्स करके उससे सोक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से केक की पहली लेयर रखेंगे, बीच वाली लेयर, तो उसको रख करके बोर्ड पर क्रीम लगाएंगे। बोर्ड के नीचे गीला पेपर रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपका बोर्ड खिसकेगा बहुत। तो रख करके उसके ऊपर से क्रीम लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल बराबर लेवल में। उसके बाद गनाश डालेंगे, इस तरह से राउंड टर्न टेबल को घुमाएंगे, एक जगह पैलेट नाइफ को रख के वो भी स्प्रेड कर देंगे। साइड से क्लीन कर लेंगे। अब सबसे ऊपर वाली लेयर को रखेंगे उल्टा। तो उल्टा रखेंगे तो उसमें सोकिंग अच्छे से होगी। अगर आप सीधा रख दोगे तो उसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या तो आप फिर इसके लिए ऊपर से पतली सी लेयर निकाल दीजिए केक बेस से, तो फिर आप, नहीं तो क्योंकि गैस पे केक बेक करते हैं तो ऊपर की लेयर हार्ड नहीं होती है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उल्टा रख देते हैं, उल्टा रख के सोकिंग कर दीजिए। क्रीम लगाने के बाद फिर से गनाश डालेंगे। यही आप जितनी भी लेयर्स कट करें क्रीम केक की, जैसे कि हाइट में केक बनाना तो 7 से 8 लेयर भी होती है कभी कभी, तो यही प्रोसेस से आपको क्रम कोट तक ले जाना है केक को। लेयर्स अरेंज करनी है इसी प्रोसेस से। पहले बेस रखेंगे, सोक करेंगे, गनाश डालेंगे, सोक करेंगे, फिर क्रीम डालेंगे, फिर गनाश डालेंगे, फिर अगली लेयर रखेंगे। तो अभी फाइनल लेयर रख दिया है। अब ऊपर वाली लेयर पे थोड़ी सी क्रीम लगा करके उसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे, साइड्स के पूरे गैप्स को फिल कर देंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब बची हुई क्रीम में हम डाल रहे हैं गनाश। तो ये हमारी हो जाएगी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग या चॉकलेट फ्लेवर की क्रीम। तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग इस तरह से बनती है, कई तरह की बनती है। डच फ्रॉस्टिंग बनती है, ट्रफल फ्रॉस्टिंग बनती है, चॉकलेट की बहुत सारी फ्रॉस्टिंग है, धीमे धीमे करके लाऊंगी वीडियो। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर क्रीम को फिल कर लेंगे कोन में फाइनल आइसिंग के लिए। तो फाइनल आइसिंग करने के लिए सिंपल कोन में क्रीम को फिल करेंगे और आगे से छोटा सा कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से पूरे केक को कवर करते हुए नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से तक ले जाएंगे, गोल घुमाते जाएंगे टर्न टेबल को, कोन को एक जगह रखेंगे और ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, क्रीम अपने आप से राउंड में लगती जाएगी। तो इस तरह से पूरे केक को कवर कर लेंगे अच्छे से। फिर बिगनर्स के लिए क्लास है, इसलिए आप इस तरह से कोन से ही क्रीम को अप्लाई करिए। पैलेट नाइफ से हो जाती है, एक आधी वीडियो में मैंने पैलेट नाइफ से भी बताई है। तो देखिए पकड़ना कैसे है पैलेट नाइफ को, इस तरह से पहली फिंगर ऊपर रहनी चाहिए और मूवमेंट कैसे देना है हाथ का, इस तरह से लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, इस तरह से मूवमेंट देते हुए ऊपर की क्रीम को स्मच करेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरा बराबर लेवल में। ठीक है। अब पैलेट नाइफ को रखेंगे बिल्कुल सीधा। जब साइड की क्रीम को फिनिश करेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पैलेट नाइफ को रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, तभी केक अच्छे से फिनिश होगा, नहीं तो तिरछा हो जाएगा केक। तो बिल्कुल सीधा रखिए। उसके बाद घुमा दीजिए 1-2 राउंड अच्छे से और प्लेन कर लीजिए उसको। और फिर उसके बाद एक स्क्रैपर लीजिए। देखिए ATM कार्ड का यूज़ किया है इसीलिए, क्योंकि आप लोग बहाना नहीं मारें कि मैम स्क्रैपर नहीं है, मैम पैलेट नाइफ नहीं है। पैलेट नाइफ नहीं हो तो लोहे वाली चाकू होती है जो प्लेन वाली, उसका यूज़ करिए आइसिंग करने के लिए। टर्न टेबल नहीं है तो एक बाउल लीजिए, उसके ऊपर थाली रखिए, थाली के ऊपर अपने केक बेस को रखिए और फिर आइसिंग करिए। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। तो कोशिश ज़रूर करिए, कोशिश करेंगे तो 100% आप केक बना पाएंगे। अब हम एक पाइपिंग बैग में भरेंगे गनाश। तो गनाश भरने के बाद इसमें करेंगे छोटा सा छेद कट। तो बिल्कुल छोटा सा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इस तरह से देखिए यू बनाते हुए ड्रिपिंग कर लेंगे और लेफ़्ट राइट करते हुए इस तरह से आप ड्रिप्स बना लीजिए। बहुत ट्रेंड में है ड्रिप्स वाला केक और सुंदर भी बहुत लगता है। तो बिगनर्स के लिए क्लास है, तो इजी डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, आसान है, कम से कम चीज़ों से बनाना बताया है। तो इस तरह से ऊपर गनाश डाल देंगे, एक्स्ट्रा बची हुई पैलेट नाइफ को एक जगह रखेंगे, टर्न टेबल को घुमाएंगे, स्प्रेड कर देंगे गनाश को। तो हमारी गनाश स्प्रेड हो गई। अब देखिए आप रिजल्ट, गनाश कितनी शाइनी बनी। आप हमारे हाथ को गनाश पे देख सकते हो ना, केक के ऊपर आप हाथ के पूरे मूवमेंट देख सकते हो। इस तरह से शाइनी गनाश बिना कुछ डाले बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक रोज़ नोज़ल, बिल्कुल स्मॉल वाला रोज़ नोज़ल है। ये आप केक रॉ मटेरियल शॉप पर जाएंगे तो मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है ना, उसको कट करिए ऐसे राउंड में और इस तरह से तिरछा कट कर लीजिए, बन जाएगा नोज़ल घर पर आसानी से।
तो अब टूथपिक लेंगे, देखिए मिनी रोज़ बनाना बता रहे हैं। तो ये जो रोज़ हैं फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप कलरफुल क्रीम से बनाइए या चॉकलेट क्रीम से बनाइए, बहुत ही छोटे छोटे से रोज़ बनते हैं। इस तरह से आप रोज़ बना सकते हो, बहाना नहीं चलेगा कि रोज़ नेल नहीं है। तो इस तरह से आप टूथपिक पर रोज़ बनाइए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो रोज़ बहुत अच्छे से बनेगा। अभी अगला रोज़ मैं आपको बना करके बताऊँगी कैसे बनाना है। तो इस तरह से टूथपिक लीजिए, इसको नीचे की साइड रखिए और पहले छोटा सा राउंड बनाइए उस पर, और फिर उल्टा यू बनाते हुए पेटल्स। और जो नोज़ल की पोजीशन है वो कैसी रखनी है हमें, जो कटा हुआ साइड है, जिस साइड छोटा है नोज़ल आपका, वो साइड ऊपर रखनी है, तभी आपकी पेटल्स बनेंगी। नीचे रख देंगे तो नहीं बनेगी। उस साइड को ऊपर रखिए, खुली खुली सी पेटल्स बनेंगी। छोटी छोटी बनाइए शुरू में, फिर बड़ी करती जाइए उसको, और इस तरह से रोज़ बन जाएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो देखिए कितना आसान है रोज़ बनाना। इस तरह से सारे रोज़ बना लिए हमने, 2-2 के पेयर में रोज़ बनाए हैं। अब सेंटर में जो थोड़ी सी जगह है तो हमने यहाँ पर जो कैडबरी चॉकलेट के शॉर्ट्स आते हैं उस पर थोड़ी सी गोल्डन लस्टर डस्ट डाली है। ऐसे ही रख दीजिए, आपके पास लस्टर डस्ट नहीं है तो सीखना है केक खाली, तो इनको सेंटर में प्लेस कर देंगे इस तरह से। फिर सेंटर में, बिल्कुल केक के सेंटर में हमने 3 ये शॉर्ट्स प्लेस करे थे, और ये केक बनवाया था एक बहू रानी ने अपनी सासू माँ के लिए, तो लिखवाया था मम्मी, वो भी लिख दिया है। अब यहाँ पर ओपन स्टार नोज़ल लिया है नूर का, तो इससे हम बॉर्डर बना लेंगे। अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो फिर आप केवल पाइपिंग बैग में कट लगाइए छोटा सा, और पर्ल वाला बॉर्डर बना लीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है वो भी बनाना, तो वो बना लीजिए। अब फ्रेंड जो रोज़ पर टूथपिक का होल हुआ है ना, हमने प्लेस किया था, उस पर हम छोटे वाले ये गोल्डन शुगर बीट्स मीडियम साइज़ के हैं, इनको रख देंगे। केक का लुक भी अच्छा हो जाएगा और रोज़ का जो होल है वो भी बंद हो जाएगा। तो केक बिल्कुल कंप्लीट है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक